बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। देखें, बहुत सारी स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि एएफएनएस की तैयारी करवाई जाए, तो हम स्पेशल इसकी ट्यूटोरियल जो है वो बना रहे हैं। होपफुली आपको अच्छी लगेगी और आपकी तैयारी बड़ी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल फ्री है, कोई इसके पैसे नहीं है, चार्जेस नहीं है, बस आपने इसी के मुताबिक चलना है और अपने आप को तैयार करना है। तो आज जो हमारी वीडियो है वो टोटली इंटरव्यू के हवाले से है। बहुत सारी बच्चियां ये परेशान होती हैं कि इंटरव्यू किस किस्म का होता है, कैसे सवालात होते हैं, क्या पूछा जाता है, ठीक है, और एएफएनएस के इंटरव्यू को हम कैसे तैयार करें और कितना टाइम लगता है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हम देंगे और हम प्रैक्टिकली वो क्वेश्चंस शामिल करेंगे जो स्टूडेंट से पूछे गए हैं और वो रिकमेंड हुए हैं। तो ऐसे इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर मज़ीद देखना चाहते हो या इसी तरह का पूरा कोर्स करना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो मेन हमारा जो टॉपिक है इसमें हमारे इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक इंटरव्यू में, वो तमाम आपसे डिस्कस करेंगे और उसमें मैं मज़ीद रोशनी भी डालूँगा कि इसको आपने कैसे बयान करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू ले रहा होता है। सबसे पहले तो वो सलाम करता है एक लड़की को, स्टूडेंट को, हमारी सबा, उसका नाम सबा है। एंड वेलकम टू इंटरव्यू, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबसे पहला जो मोस्टली जो ट्रेडिशनल वे होता है वो इंट्रोड्यूस ही करवाया जाता है। अदरवाइज़ ये कोई फिक्स नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट कुछ और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है। सबा क्या कहती है जी? वालेकुम सलाम, आई नेम इज़ सबा एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। ठीक हो गया। तो इस तरह का आपने एक शॉर्ट सा रिप्लाई देना होता है जिसमें आपको पता चले आप कहाँ से आए हैं। फिर इंटरव्यूअर कहता है कि दैट्स अ ग्रेट टू हियर सबा, कैन यू टेल अस अबाउट योर हॉबी। अब देखें, हॉबी से उसने स्टार्ट किया एंड ये कहीं भी वो स्टार्ट कर सकता है, बट मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि आप आपके साथ फ्रैंक हो, आपके साथ खुल के बात कर सकें और आप किस तरह वे ऑफ आपकी कम्युनिकेशन है वो देखी जा सके। सबा क्या कहती है? Certainly, I enjoy reading medical journals to stay updated, and I also like gardening in my free time. It helps me relax and stay connected to nature. अब ये आप आंसर ये ऐसे भी याद कर सकते हैं और इसी के मुताबिक तैयार भी कर सकते हैं, बट ये फ्लुएंट होने चाहिए, पता चले कि ये नेचुरल हैं और कोई प्री प्लान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कोई और हॉबी है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गार्डनिंग को आप करें। यहाँ पे मेंशन वो करें अपने हॉबी जो आप प्रॉपरली करते हो, नहीं करते तो सिंपली कहें आई हैव नो हॉबी। ठीक है। नेक्स्ट इंटरव्यू कहता है कि इंटरेस्टिंग, नाउ कुड यू शेयर सम ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अच्छा, ये लाजमी पूछा जाता है ताकि बंदे को खुद पता हो कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या वो कर सकती है। ठीक है, तो सबा ने क्या कहा? माई स्ट्रेंथ इज़ माई एबिलिटी टू स्टे calm अंडर प्रेशर विच इज़ क्रूशल इन नर्सिंग फील्ड. एज फॉर अ वीकनेस, आई समटाइम्स टेंस टू बी overly detail oriented, but I am working on balancing it to improve efficiency. ठीक है, तो अब इसमें उसने क्या कहा कि मैं वैसे तो नॉर्मल अंडर प्रेशर जो है ना वो बड़ी ठंडी मिजाज में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा क्रूशल हूँ और वीकनेस मेरी ये है कि सम टाइम मैं क्या करती हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिटेल में चली जाती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बैलेंसिंग पोजीशन में हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही कहूँ। ठीक है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है किसी चीज़ों के डिटेल में जाना, दिस इज़ अ गुड हैबिट। ठीक है, ओके। इंटरव्यूअर कहता है गुड सेल्फ अवेयरनेस, कि ये खुद पता है इसको। सो व्हाट मोटिवेट्स यू टू जॉइन द आर्मी एज अ नर्स। तो अब देखें, ये बहुत ज़रूरी होता है हर स्टूडेंट को ये पता होना कि आप एक इदारे को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें कौन से ऐसे मोटिव्स हैं जिन्होंने मोटिवेट किया आपको कि आप आर्मी ज्वाइन करें। तो इस सवाल का जवाब ज़रूर होना चाहिए, बट मोस्ट सूटेबल आंसर मैं आपको बता देता हूँ जो जवाब दिया गया और बहुत अच्छा है, इसको मैंने रिफ़ाइन करके आपको बता रहा हूँ कि आई वांट टू सर्व माई कंट्री एंड कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ दोज हु प्रोटेक्ट अस. Being an army nurse allows me to combine my passion for healthcare with my desire to serve the nation.
तो इंटरव्यू कहता है कि दैट्स कमेंडेबल इफ़ यू हैव पोस्टेड टू रिमोट और चैलेंजिंग लोकेशन। अच्छा, ये सबसे बड़ा टास्क होता है कि जब कोई सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसको मुख्तलिफ स्टेशंस पे काम करने के लिए कहा जाता है। स्टेशन मींस के कभी एक सीएमएच में कभी दूसरे सीएमएच में, तो शहर टू शहर विज़िट करना पड़ता है या पोस्टिंग पे बंदा जाता है। तो ये ज़रूर होता है कि लड़कियां कई ऐसी होती हैं कि नहीं जी वो मैं तो घर के जो नज़दीक सीएमएच है उसके अलावा तो नहीं जाती, तो फिर ऐसे बंदों को सिलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो बस सिंपल सा इसका जवाब होता है कि एब्सोल्युटली सर, आई एम रेडी टू सर्व वेयर एवर आई एम नीडेड। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं जाऊँगी। ठीक है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे अकोमोडेशन हर चीज़ मिलती है, बस थोड़ा घर से दूरी होती है, लेकिन जाना पड़ता है। तो जो पहली विलिंग ना हो तो उसको पहली फिर सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है, इंटरव्यू कहता है एक्सीलेंट, लेट्स टॉक अबाउट योर एकेडमिक एंड क्लिनिकल बैकग्राउंड, व्हाट एरियाज हैव यू स्पेशलाइज्ड इन। तो उसने एरिया पूछा, ठीक है, और एकेडमिक के बारे में फिर क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर सबर ने जवाब दिया कि आई हैव रिसेंटली बीन पार्टिसिपेटिंग गायनोकोलॉजी, सो आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन मटीरियल एंड women's हेल्थ। आई हैव आल्सो वर्कड इन जनरल नर्सिंग विच हैज़ गिवन मी अ वेल राउंडेड स्किल सेट। तो यहाँ पे एक अच्छा जवाब आप इसी तरह दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी स्पेशलाइजेशन किसी और में हो तो फिर आपने उसके बारे में बताना होता है। इंटरव्यूअर कहता है दैट्स इम्प्रेसिव, कैन यू शेयर हाउ यू वुड हैंडल अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन लाइक अ पेशेंट रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट। अब ये बड़ी सिचुएशंस होती है, ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक की जा रही होती हैं कि एक मरीज़ है वो दवाई नहीं ले रहा तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उसने कहा जी आई वुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसर्न, कि उसका कंसर्न क्या है, मैं पहले वो समझूंगी एंड प्रोवाइड क्लियर, और मैं उसको क्लियर कंपैशनेट एक्सप्लेनेशन दूंगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ट्रीटमेंट की। ठीक है, फिर ट्रस्ट डेवलप करूंगी कि भाई मैं जो आपको चीज़ दे रही हूँ या दवाई दे रही हूँ तो वो ठीक है, और उसके डर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन जवाब होता है। इंटरव्यूअर कहता है वेरी वेल सेड, नाउ लेट्स शिफ्ट टू सम जनरल नॉलेज। ठीक है, तो फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करते हैं लाइक हु इज़ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जब भी आप ये तैयारी करें, इस वीडियो को देखें, तो उस वक्त का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो ज़रूर देख लें। तो क्योंकि रिसेंटली ये हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने जवाब दे दिया। ठीक है, तो इंटरव्यू कहता है करेक्ट, कैन यू नेम द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। आप थोड़ा देखें, इस्लामिक नॉलेज भी चेक करते हैं कि बंदा कहीं बिल्कुल अंग्रेज़ तो नहीं है, तो इस्लामिक नॉलेज भी आपको पता हो। ठीक है, यस दे आर शहादा, सलाह, ज़कात, स्वाम एंड हज। इंटरव्यू कहता है परफेक्ट, इन द मेडिकल फील्ड व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ फॉर ब्लड प्रेशर इन अडल्ट्स। तो अडल्ट्स में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको जनरली पता होनी चाहिए। इंटरव्यू कहता है गुड, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हिजरी ईयर इन इस्लाम। इस्लाम में हिजरी ईयर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबा ने फिर जवाब दिया द हिजरी ईयर मार्क्स द माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना, और इट इज़ फाउंडेशन ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर एंड होल्ड्स ग्रेट हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। तो ये इसका एक मुनासिब जवाब है। इंटरव्यूअर कहता है वेल अंडरस्टैंड आंसर्ड, वेल आंसर्ड, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद एडवांसमेंट इन द नर्सिंग फील्ड। ठीक है, अब नर्सिंग फील्ड में भी एडवांसमेंट हो रही होती है, तो इसको कैसे आपने अपने आप को खुद को अपडेट रखना होता है। तो सब ने कहा जी रेगुलरली अटेंड वर्कशॉप्स, रीड मेडिकल जर्नल्स एंड पार्टिसिपेट। अच्छा, यहाँ पे वो पूछ सकता है फिर ये कौन से मेडिकल जर्नल्स आप पढ़ती हैं, तो उनके नाम आपको आने चाहिए। अगर आपको बुक पढ़ती हैं, बुक का नाम पता होना चाहिए। कहीं आपको कोर्स आपने किए हैं, उन कोर्स का नाम कहाँ किया, कौन टीचर था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है रटे रटाए यही ले जाएं, और जब वो पूछें कि अच्छा जी कोई जनरल का नाम बताएं, तो उस वक्त कहें जी हमें तो जनरल का नाम नहीं आता, तो फिर उन्हें पता चल जाता है ये फीडेड है, चाबी इसको दी हुई है, बस इसने उसी तरह ही काम करना है, तो वो भी सिलेक्ट फिर नहीं होता। ठीक है, तो जेन्युइन चीज़ें जो है वो अपने सामने रखनी है। इंटरव्यूअर कहता है कि दैट्स ग्रेट टू हियर सबा, नाउ लेट्स डाइव इनटू सम पर्सनल क्वेश्चंस। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस वो करते हैं, जैसे व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ नर्स। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसने आपको इंस्पायर्ड किया। तो अब ये कैसे, इन्होंने तो ये जवाब दिया कि मेरी ग्रैंड मदर थी जो कि एक मिड वाइफ थी, तो उनकी डेडिकेशन को देखकर कि कैसे दूसरों को हेल्प करती थी, मोटिवेटेड हुई, और इस तरह मैंने इस करियर को अडॉप्ट किया। इंटरव्यू कहता है दैट्स वंडरफुल, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब देखिए बहुत सारी जगहों पे काम का प्रेशर भी होता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। तो अब आप क्या कह सकती हैं कि आई प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज,
और आई आल्सो फाइंड solace in prayers and spending time with my family। ठीक है, तो मतलब फैमिली के साथ जितना वक्त गुजारेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो ये कम होती है। इंटरव्यू कहता है ओके दैट्स हेल्थी अप्रोच, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक आर एसेंशियल फॉर गुड नर्स। अब एक अच्छी नर्स में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये एक पता होना चाहिए जो इंटरव्यू देने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप नर्स बनने जा रही हैं तो आप जाहिर है AFNS में अप्लाई किया हुआ है और आपको यही नहीं पता कि कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसको एक कंपैशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्रिटिकली वो सोच सकती हो, प्रेशर में काम कर सकती हो। ठीक है, तो ये एक नर्स की बेसिक क्वालिटीज़ है। तो इंटरव्यू कहता है एब्सोल्युटली, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली स्पेशली ड्यूरिंग बिजी शिफ्ट्स। अब बिजी शिफ्ट भी होती हैं, लाइक एक शिफ्ट खत्म होती है, दूसरी दूसरी नहीं तीसरी, तो इसमें आप कैसे मैनेज करेंगी, तो ये सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए कि आई प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन द अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस एंड आई ऑलवेज इंश्योर टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू स्टे फोकस्ड एंड एनर्जाइज्ड। इंटरव्यू कहता है गुड स्ट्रेटजी, व्हाट डू यू कंसिडर योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो उसने कहा जी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरी है वो हाई रिस्क जो डिलीवरी है उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो सबसे मेन चीज़ थी वो मेरे लिए चैलेंजिंग थी और इसकी आउटकम्स बड़ी रिवार्डिंग थे, मतलब मुझे बड़ा अच्छा फल मिला उसका। तो इंटरव्यू कहते हैं दैट्स इम्प्रेसिव, हाउ डू यू हैंडल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कोलीग्स एंड और पेशेंट्स। पेशेंट के दरमियान झगड़ा हो जाए या कोलीग्स के दरमियान झगड़ा हो जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, अब ये देखें सिचुएशंस वो देते हैं। तो अब उसने कहा कि जी मैं बिलीव करती हूँ कि ओपन कम्युनिकेशन हो, एम्पैथी हो, ठीक है, मैं दूसरों के कंसर्न को सुनती हूँ और उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करती हूँ। ठीक है, और चीज़ों का सोल्यूशन देखा जाता है, सोल्यूशन ढूंढा जाता है और ताकि वो सबके हक में बेहतर हो। इंटरव्यू कहता है कि बिल्कुल ये एक मेच्योर अप्रोच है और लॉन्ग टर्म आपका करियर गोल्स आपके क्या हैं। तो उसने कहा जी मैं स्पेशलाइज़ करूँगी क्लिनिकल केयर नर्सिंग में। अब क्योंकि ये लड़की क्लिनिकल में स्पेशलाइजेशन थी इसकी, तो इसने क्लिनिकल की बात करनी थी, तो आप जिसमें स्पेशलाइजेशन हो आपने उसमें बात करनी है। ठीक है, इंटरव्यू कहता है एक्सीलेंट, नाउ लेट्स मूव टू सम मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कुछ मेडिकल क्वेश्चंस जैसे डायबिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस किया गया, तो कॉमन सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हाउ वुड यू मैनेज अ पेशेंट विद अ हाई फीवर, सख्त बुखार हो, फिर आपने उसको कैसे हैंडल करना है। तो सबा ने कहा कि आई वुड मॉनिटर देयर टेम्परेचर रेगुलरली, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। अच्छा, ये तमाम जवाब आप इसको और भी अच्छे अंदाज में दे सकते हैं, बट दिस इज़ वेल आंसर। तो व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप इन CPR। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप AFNS बनने जा रही हैं, तो मेडिकल की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू कहते हैं राइट व्हाट प्रिकॉशंस, कौन से एहतियाती तदबीर आपने करनी है कि जब आपने इन्फेक्टियस पेशेंट हो, तो ये भी आप पता होनी चाहिए कि कौन सी इन्फेक्टियस पेशेंट के साथ क्या कैसे डील करना है आपने। इंटरव्यू कहता है ठीक है जी, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये मेडिकल से रिलेटेड फील्ड से क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर पढ़े। ठीक है, देखिए 5 राइट्स मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करती हैं, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम। इंटरव्यू कहते हैं अच्छा ये जो आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो फिर उससे पता चल जाता है कि आप पढ़ के आई हैं, आप मेहनती हैं, आपको पता है चीज़ों का, आपकी इंटरेस्ट है। तो देन वो कहता है कि व्हाट इज़ रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट एजुकेशन। ठीक है, तो एक एज अ नर्स जो है एजुकेट करती है पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में, उसकी मेडिकेशन के बारे में, उसके लाइफस्टाइल कैसे उसने चेंज करना है, तो ये तमाम उसकी हेल्थ इफेक्टिवली जो है उसको चेंज करने में मदद करती है। इंटरव्यू कहता है ओके वेल सेड, पेशेंट को आपने जब सीवियर पेन हो रहा होता है तो फिर कैसे डील करना है। अब देखिए ये मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक की जाती हैं कि आपने मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरह हैंडल करना है, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। आई वुड असेस देयर पेन लेवल, पहले मैं पेन लेवल असेस करूँगी किस लेवल तक पेन है, फिर उसके लिए पेन रिलीफ में दूंगी, देन प्रोवाइड कंफर्ट मेयर्स उसको दूंगी। ठीक है, तो ये टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम आंसर सबा, यू हैव डन वेरी वेल इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर, इट वाज एन ऑनर टू बी हेयर। इंटरव्यू कहता है कि बेस्ट ऑफ लक टू यू सबा, वी विल बी इन टच सून। तो सबा फिर आगे से जवाब देती है जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।
तो आखिर में आपने सलाम ज़रूर करना होता है, ठीक है, करके आएँ, बहुत अच्छी बात है। तो इंटरव्यूअर भी आगे से जवाब देता है वालेकुम सलाम, तो बस इंटरव्यू एंड हो जाता है और आप वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो मज़ीद आपको ये पूरी क्वेश्चंस आपको डिटेल अगर चाहिए तो ये लिंक मैंने दिया हुआ है, इस लिंक पे जाएं और ये तमाम आपको रिटर्न में मिल जाएगा। और इसी तरह आप इसी लिंक के अंदर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा AFNS के लिए। यहाँ पे आप पूरी AFNS की तैयारी कर सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए गए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। आप जस्ट इस लिंक ओपन करें या और कुछ भी नहीं तो आप सिर्फ वेबसाइट पे जो गूगल में आप सर्च करते हैं तो आपने सिर्फ इतना लिख दें AFNS इंटरव्यू बाई शाइन फोर्सेस अकेडमी, तो साथ शाइन फोर्सेस अकेडमी जो भी आपको नोट्स चाहिए, जो भी आपको इंटरव्यू के एक्सपीरियंस चाहिए, आपको जस्ट आपने शाइन फोर्सेस अकेडमी साथ लिखना है और जो जो लिंक होंगे वो सामने आ जाएंगे, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि गलती कोताही हो जाती है क्वेश्चंस में, मतलब डिज़ाइन करते वक्त या पावर पॉइंट बनाने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये कि फिर भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक अच्छा और पॉजिटिव जवाब जो है जो रिकमेंडेड हो और जितना अच्छा अंदाज़ हो सकता है हम उसको बयान करते हैं और इसको याद करें। इसी तरह के क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे होते हैं, तो मज़ीद भी इंशाल्लाह हम आपको शेयर करते रहेंगे क्वेश्चंस। दुआ में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।